मैं हूं हिमांशु अग्रवाल और जैसा कि आप लोगों को पता है आजकल हम लोगों के जितने भी ब्लॉग चल रहे हैं वो डॉग से रिलेटेड चल रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा बन चुका है ना जो बहुत से लोगों से रिलेटेड है। आज कुछ डॉग हेटर्स हैं, कुछ डॉग लवर्स हैं और अभी मैं रोड पे आ गया हूँ। पहले मैं Cloud9 के अंदर ही था। ये सोसाइटी आप देख रहे हैं पूरी, और इसका ये एग्ज़िट गेट है, वहाँ पे उसका एंट्रेंस गेट है। अंदर की वीडियो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा और सिर्फ इसी सोसाइटी का नहीं, बाकी कई जगहों पे जाके आपको मेन करंट सिचुएशन क्या डॉग्स से रिलेटेड है। आप लोग भी अगर इस वीडियो को देखते हैं, अगर आप लोग सोसाइटीज़ में हैं, हमें बुला सकते हैं अपने इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। वैसे तो ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे या न्यूज़ चैनल खासकर जो कि हमेशा नेगेटिव दिखाते हैं डॉग्स को लेकर, वो हमेशा हमें दिखते रहते हैं। तो बात करते हैं अभी कि भाई यहाँ पे सोसाइटी में क्या डिफरेंस है डॉग्स को लेकर, क्या मेंटेलिटी है लोगों की। और बिल्डर फ्लोर, या देखो मेरे सामने यहाँ पे बिल्डर ये 32 मीटर के हैं, कुछ बिल्डर फ्लोर हैं, ठीक है, ये रोड पे बने हैं और इसके जस्ट अपोजिट में सोसाइटी है, ठीक है। Cloud9 हो गया या एक्सप्रेस ग्रीन हो गया या अदर कोई भी सोसाइटी। आप भी हो सकते हैं बिल्डर फ्लोर में रहते हो, आप हो सकते हैं सोसाइटी में रहते हो, आप हो सकते हैं नॉर्मल अपने फ्लैट्स में रहते हो, जो कि मतलब, या फिर कुछ अलग कैटेगरी हो सकता है, विला या कुछ भी अदर, है ना। तो कुल मिला के बात जब हम लोग करते हैं डॉग से रिलेटेड, तो हमें एक बात को समझना चाहिए, मुद्दा सब एक ही है साथियों। डॉग्स से लोगों का जो चिढ़ने का पर्पस होता है ना, वो ये एक जैसा ही होता है, चाहे वो अपार्टमेंट में हो, विला में हो या अदर किसी मतलब क्राइटेरिया में। क्यों चिढ़ते हैं लोग? ज़्यादातर अगर कोई मुद्दा बनता है तो वो होता है इनकी पोटी को लेकर। हाँ जी, बिल्कुल, ये ऐसी बात है जो आप कहेंगे यार ये पोटी के ऊपर भी कोई चिढ़ सकता है। चिढ़ते हैं, बिल्कुल चिढ़ते हैं। और ज़्यादातर लोगों को ये लगता है यार ये डॉग्स हमारे बीच में है ना, ये पोटी करते हैं, चाहे वो रोड्स पे हों, चाहे वो कहीं भी। अभी तो कुछ पार्षद ने ना एक अभियान भी चलाया था, पोटी उठाओ, मतलब जो डॉग्स की, ठीक है, गंदगी साफ़ करो। तो उन्होंने इस अभियान को चलाते हुए ना यही बातें जनता के सामने रखी थी कि हम लोग ना यहाँ से ना तमाम तरीके की क्लीनिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और इसमें डॉग सबसे मेन है। अगर आपका कोई प्राइवेट पेट है, अगर आपका पेट है, पर्सनल है, और आपका पेट कहीं भी रोड पे अगर पोटी करता है तो उस वाले को ना आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आएगा, आपको खुद उठानी पड़ेगी, खुद ही उस वाले को डस्टबिन में डालना पड़ेगा। कहीं भी जो डस्ट एरिया होते हैं, डस्टबिन बनाए होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू या आपके पर्सनल जो भी है, आप रोड पे कहीं भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अगर आपका कोटी, और अब तो कई ऐसे गैजेट भी आ चुके हैं, आपने देखा होगा, एक बटन प्रेस करो, एक छड़ी टाइप की होती है, उसमें ना एक मतलब पॉलीथीन लगी होती है, उससे आप उठा सकते हो ईज़िली। तो पॉटी मतलब टेक ओवर कहीं या उठाने को क्या बोलेंगे, कैरी, कुछ भी जो भी आप लोग देख लेना, उसके लिए ना कई तरीके के सामान आ चुके हैं। और मेन तो यही होता है साथियों कि भाई ज़्यादातर ना गंदगी से रिलेटेड, अब पॉटी ही नहीं है, दूसरी होती है कि भाई डस्टबिन कहीं बाहर रखे हैं, कुछ कूड़े के जगह हैं, तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये ना सामान वगैरह लाते हैं। आप लोगों को पता है कि ये उन वालों को लेके फाड़ फूड़ कर देते हैं, जैसे कहीं से भी कुछ भी सामान उठा लिया, उसे फैला दिया। अभी कल परसों से ही जैसे 2-3 गद्दे मैंने प्रोवाइड करे थे वहाँ पे बाहर डॉग्स को, तो वो गद्दे फाड़ दिए, वो पूरे मतलब रोड पे आपने देखा था, मैं वीडियो में खुद साफ़ करते हुए नज़र आ रहा था, यही सोचकर कि कल को कोई हमें टारगेट ना करे कि आप कुत्तों को खाना देने आते हो, कुत्ते गंद मचाते हैं। तो हमने भी, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखें, वो हमने खुद करी है और इसलिए मैं आपको अच्छे तरीके से बता पा रहा हूँ। तो गंदगी से रिलेटेड ही ज़्यादातर वो होता है, जिसमें पॉटी भी हो गया, डस्ट से निकले हुआ कुछ भी, या कहीं कोई मटेरियल वगैरह, कुछ बोर्ड फाड़ दिए, कुछ भी ऐसा का एक्टिविटी होता है। कईयों को कंप्लेंट होती है जी, हमारे ना वाहन खड़े होते हैं गाड़ियों की छत पे, आपने देखा होगा अब ऐसे तरपाल आने लगे हैं जो बोनट और उसके लिए होता है, धागे से बांध दो, उन पर ना कुछ ऐसे नुकीले से वो निकले होते हैं, प्लास्टिक के और लोहे के, ठीक है। उसका मेन पर्पज़ होता है कि ये डॉगी अगर होगा ना, वो आपके व्हीकल पे नहीं बैठेगा। वो डॉगी जो होगा ना, जब जैसे ही बैठने को होगा उसको वो चुभेंगे तो वो अपने खुद ही हट जाएगा वहाँ से। तो ऐसे भी वो लगाने लगे हैं कुछ लोग, और कुछ नहीं लगाते, उनके स्क्रैचेस आ जाते हैं व्हीकल पे। मैं मानता हूँ हर कोई हमेशा गाड़ी नहीं ले पाता, बाइक नहीं ले पाता। मेरी बाइक को मैंने खैर लेमिनेट करवा रखा है, पूरी बाइक लेमिनेटेड है। अगर स्क्रैचेस आते भी हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मतलब प्रोटेक्शन चढ़ी हुई है। ऐसे ही व्हीकल पे अगर आप करवाते हैं तो आपका और भी बेस्ट है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। देखो, मैं गलती नहीं बता रहा कि आप लोग अगर गुस्सा करते हैं, जो लोग इस तरीके की मेंटलिटी रखते हैं, सही है भाई, व्हीकल आपने लिया, लेकिन आप ये तो सोचो कि ये जाएंगे कहाँ।
जो रोड के पेट हैं वो कहाँ जाएंगे, नीचे बैठेंगे या गाड़ियों पे। आजकल इनका ज़्यादा पसंद आता है कि गाड़ी की छत पे, रूफ पे बैठ जाना, ठीक है, तो टॉप पे बैठ जाना। तो यही सब चीज़ें होती हैं कि वहाँ से ये हट नहीं सकते। अब क्लीनिंग को लेकर देखो, रोड पे वैसे भी अब हम देखें तो देखो, क्या ये कैन जो है ये डॉगी ने डाली हैं, क्या ये जो रैपर है ये बिल्कुल सोसाइटी के बाहर है या Cloud9 के बाहर हुए। ये देखो क्या हालत है इसकी, यहाँ ये देखो डस्ट, ये डॉगी ने करा है। तो बात ये होती है, सिर्फ यहीं नहीं है, आप कहीं भी देखोगे ना गंदगी आपको हर जगह मिलेगी साथियों। लेकिन होता क्या है, जो डॉग से थोड़ा सा हेट करने वाले लोग होते हैं ना, वो घुमा फिरा के टारगेट इन पर ले आते हैं कि ये डॉग ने कर दिया, वो उनको दिख गया। लेकिन जो हम लोग फैला रहे हैं इधर उधर, हम सब कर रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। बेशक हम स्वच्छ भारत अभियान चला लें, कुछ भी कर लें, ठीक है, अब पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाते हैं, ठीक है, एक पर्यावरण दिवस पे, ठीक है, पॉल्यूशन फ्री, अपने एनवायरनमेंट फ्री, और इस तरीके से करके जब एक होता है एनवायरनमेंट के सेफ्टी, कुछ भी हम लोग एजेंडा लेके चलता है, उस दिन तो हम कर लेते हैं। उसके बाद क्या एक दिन करने से कुछ हो जाता है? नहीं। तो बात यहीं आती है कि डॉग्स ही गंदा नहीं मचाते, हम लोग भी करते हैं, लेकिन हमारा अपना हमें नहीं दिखता। हम कुल मिला के जो हेट करने वाले होते हैं वो डॉग्स के ऊपर ले आते हैं बात। अब यहाँ देखो मेरे पीछे एक डॉग आ रहा है, ठीक है, अभी अगर कहीं भी यहाँ पे इधर उधर पॉटी कर देगा, देखो खूब अच्छे से अंकल अपने ये सोसाइटी वाले होंगे, तो सोसाइटी में सबसे बड़ी दिक्कत ये भी आती है कि हमें बाहर लाना पड़ता है कि अंदर सोसाइटी क्लीन रहे, उधर कोई भी टारगेट ना करे, कोई कुछ बोले ना, ठीक है। तो ये भी सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि हम लोगों को ना यहाँ पे मतलब बाहर लाना होता है। और वो एक मिनट पूछेंगे अंकल, ये डॉगी कैसे बाहर से ही पाला था क्या? ये डॉगी बाहर से ही लिया था क्या, गली का ही वैसे, मतलब देसी वाला ही है क्या? ये देसी डॉग है क्या? ये तो पहाड़ी है। अच्छा ये पहाड़ी है, देखो बहुत क्यूट डॉग लग रहा है, लाल कलर का पट्टा भी पहना रखा है। और जर्मनी से मिलान कराया था इसका। अच्छा, इसके बच्चे 5 दो चले गए, 2 पिलियाँ 1 पिल्ला रह गया है। अच्छा क्या नाम है इसका? सीजो। सूजो, अच्छा ये तो जेप्टो और जोमेटो की तरह हो गया सूजो। देखो आपको दिख रहा है ना? अरे ऐसे तो आप अंदर सोसाइटी से ही आते हैं क्या? सोसाइटी में ही ना? मैं वही बता रहा था अभी कि भाई अंदर सोसाइटी में कई बार घुमाने में रिस्ट्रिक्शन होती है तो बाहर आना पड़ता है, या प्रॉपर जगह मिल जाती है बाहर घूमने के लिए ना इनके। हाँ नहीं तो इसको घुमाते दुनिया की जगह पड़ी किनारे किनारे। मैं भी तो आता हूँ, हमारे पास कितने डॉग्स हैं, हम मांगुन के सामने हमारी ये वीडियो डालते हैं ना। अच्छा बेटा, अच्छी बात। हाँ, आप वैशाली डॉग फीडर डालना यूट्यूब पे, हमारा ही वो आएगा इसमें चैनल। हाँ, तो वैशाली डॉग फीडर के नाम से आपको पता ही है, अभी भी वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो आपको वहीं मिलेगी, आपकी भी वैशाली डॉग फीडर। हाँ है तो है वहाँ। हाँ यूट्यूब नहीं, हम लोग अभी जितने भी डॉग्स हैं ना वैशाली के, हाँ मांगुन मॉल पे, अच्छा। उनको और ये गलियों में इधर इधर हाँ। सारों को फीड करते हैं। अच्छा हाँ, तो वही आपका भी ये जो वीडियो है ना इस वाले की, उसी में क्लिप जाएगी, ठीक है, देखना। चलो थैंक यू। तो मैंने आपको सही बताया था, ये एग्जांपल भी मैंने आपको डायरेक्ट दिखा दिया है कि जो लोग सोसाइटीज़ में रहते हैं ना, वो लोग बाहर आते हैं डॉग्स को घुमाने, और इनका पर्पस सिर्फ साफ़ होता है, बाहर एक तो प्रॉपर प्लेस मिल जाती है इनको घुमाने के लिए। दूसरी बात है कि यहाँ अंदर ना रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है, टारगेट करने वाले बहुत होते हैं। अब देखो गंदगी है ना, ये कैन वैन क्या है, ये डॉग ने नहीं करी है, डॉग थोड़ी पीते हैं, ये डॉग उठा के लेके आ रहे हैं। लेकिन लोग जो है ना मुद्दा बनाने वाले तो मुद्दा बनाते ही हैं, आपको पता है, तो वही मुद्दा बन जाता है कि जी डॉग ने गंदगी फैला दी है, डॉग्स की वजह से ये हो गया, डॉग्स की वजह से ऐसा हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के यही चीज़ है। और दूसरी बात है कि भाई अपने मतलब सोसाइटी क्लीन को लेकर, ठीक है, मतलब कैसे भी क्लीनिंग हो, कैसे भी अपने मतलब। अब तीसरी बात है जो ज़्यादातर लग रही है, कई डॉग्स एग्रेसिव होते हैं, थोड़ा सा उनको पसंद नहीं होता उनके साइड से कोई जाए, ठीक है, अदर आदमी जो हम लोग घुमाने जाते हैं, हमें तो वो पसंद करते ही हैं, लेकिन कोई अगर अदर पर्सन उनके पास से मूव कर रहा है, इधर उधर बैठ रहा है आके, तो कई डॉग्स गुस्सा करते हैं, उन्हें पसंद नहीं होता, ठीक है, उनको लगता है यार वो मारेगा। देखो अभी ये एक अंकल डॉग छोड़ लेके आए हैं, देखो अभी बाहर वाले से खेल रहा है, ठीक है। तो डॉग ये टाइम हो गया ना घूमने का, तो अब इस तरीके से अब बाहर को डॉग्स वगैरह उसमें आते रहेंगे और घूमते रहेंगे। ये मेरे ख्याल से पिटबुल वाला टाइप का है। देखो यहाँ से कैमरा मेरा फ्रंट साइड नहीं हो पाएगा ना, इसलिए पता नहीं लग पा रहा है। तो कुल मिला के चलिए वो तो आते ही रहेंगे, अब टाइम हो रखा है, शाम का है, तो डॉग्स बाहर आएंगे ही आएंगे सोसाइटी से, और ये मुद्दा नहीं है। खैर तीसरा ये हमारा मुद्दा था कि भाई डॉग बाइट, ठीक है, जो डॉग्स काट लेते हैं ना उसको लेकर वो होता है। तो काटने के लिए देखो पहले तो इनके माउथ का जो मास्क होता है
वो मास्क प्रोटेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है, कैरी कर सकते हैं। दूसरी बात है, आप अपने डॉग्स को, जैसे मैं लेके जाता हूँ, अब मेरे पास कितने डॉग्स हैं ये आपको पता है, मैं उनके लिए ना पहले से ही कोई अगर बंदा इधर उधर जा रहा होता है तो उनको दूर करके रखता हूँ, पट्टे को पूरी तरीके से अपने हाथ में टाइट रखता हूँ। एक मेरे हाथ में डंडा होता है ताकि कोई भी इधर उधर का डॉग उसको परेशान ना करे, या मेरा ही डॉग किसी को बाइट करने जाएगा तो मैं डॉग्स के लिए भी स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ, ठीक है। मैं अपने डॉग को लूज़ नहीं छोड़ता हूँ, मैं उसको थोड़ा सा ना गैप में रखता हूँ ताकि मेरे ऊपर कोई इस तरीके का लीगल एक्शन कोई भी ना ले सके, कोई लीगल एक्टिविटी ना हो, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है जब हमने एक को रखा है उसकी पहले तो हमारे डॉग्स की हमें मेंटेलिटी पता होनी चाहिए, वो कहाँ पे लोगों से प्यार करता है, कहाँ पे गुस्सा करता है। जब तक आपको अपने डॉग के बारे में ही नहीं पता होगा, आप दूसरे को कैसे मतलब बता सकते हो या उससे कैसे उसे बचा सकते हो, मतलब सावधान रख सकते हो। अब मैंने देखा है सोसाइटी में ना बहुत सी वीडियो वायरल होती हैं, और आपको पता है न्यूज़ चैनल जो है ना पक्के इसके एंटी डॉग लवर हैं। वो अपने घरों में बेशक हो सकता है डॉग रख के बैठे हो, लेकिन जो खबरें चलती हैं ना एंटी डॉग बहुत आती हैं। डॉग के फेवर में बहुत इक्की दुक्की होगी, लेकिन एंटी डॉग कहीं अगर बाइट कर लिया ना, वो तो ऐसे वायरल करते हैं ना, क्योंकि उनको पता है एक बड़ा क्राइटेरिया है सोसाइटीज़ में जो डॉग से हेट करता है। और सोसाइटी में ज़्यादातर देखा जाता है कि सोसाइटी में ना एक ग्रुप बन जाता है और वो ग्रुप के लोग बस बात यही करते हैं, मुद्दा कुछ मिल नहीं रहा, नंबर कैसे कमाएं। मैं तो यही कहूँगा जी नंबर कमाने वाला, क्योंकि मैं खुद सोसाइटीज़ में काम कर चुका हूँ, तो मैंने देखा है बहुत से लोग जो होते हैं ना जिनकी खुद की कुछ औकात नहीं होती, मैं यही बोलूँगा, बुरा लगे तो आप लोगों को लगे, जिनकी खुद की कोई औकात नहीं होती, वो सामने वाले के जीवन में या सामने वाले के ना एक नंबर कमाने के लिए ना डॉग्स पे बात ले आते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा होता है, इसमें इनको भी अपने जैसे कुछ लोग मिल जाते हैं और उठाई गिरे कि हाँ जी चलो डॉग्स को बाहर निकालते हैं, डॉग्स को इधर से उधर कर देते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, उनका सीधा सा स्ट्रिक्ट मतलब ऑर्डर है, आप रीलोकेट नहीं कर सकते डॉग को, जो जहाँ पैदा हुआ है वो वहीं रहेगा। आपको खाना भी खिलाना है, आप हमारी वीडियो में देखना, हम बार बार बताते हैं इस अगर एरिया का डॉग है तो वो इसी में ही खिलाएंगे। दूसरा इतनी वीडियो हम लोग बना के डाल रहे हैं, जो डॉग जहाँ पे है वो वहीं पे ही खाना खाएगा। ये नहीं कि हम पुछ पुछ करके उसे दूसरे डॉग्स के साथ मिला दें और वहाँ पे उसको खाना दें, कभी नहीं। तो जो डॉग जहाँ पे है उसको वहीं खाना खिलाया जाता है, वो वहीं रहता है, उसका अधिकार वहाँ का ही है। और ये चीज़ नगर निगम कह लो या अपने को कोर्ट कह लो, हर तरीके से उनकी भी सर्कुलर है, गाइडलाइन है। लेकिन बहुत से जो फ्लैटियर जो बहुत से सोसाइटीज़ में रहते हैं ना, कुछ छिछोरे लोग, उनकी हरकतें बताऊं, वो कि वे रात को प्लानिंग करते हैं, ऐसा करेंगे छुप के ना, कोई देखेगा नहीं, तो अपने गार्डों से सेटिंग कर लेंगे, ठीक है जी आप अपने थोड़ा सा बोलना मत, ठीक है, और कैमरे अपने इधर उधर से बच के, कहाँ कैमरे उनको मॉनिटर, मतलब पूरी प्लानिंग करते हैं। ये मेरे सामने के सीन है, मैं सामने अपने फेस कर चुका हूँ, क्योंकि मैं सिक्योरिटी वे भी देख चुका हूँ और उसके बाद मैंने मेंटेनेंस भी देखा है कि मेंटेनेंस में आके किस तरीके से मेंटेनेंस वालों तक को अपने बोल के जाते हैं, जी आप बीच में मत आना, आपसे निवेदन है। अब मेंटेनेंस वाले भाई बन जाते हैं, ठीक है जी तुम हमारी कमियां छुपाओ, हम तुम्हारी कमियां छुपाएंगे। क्योंकि मेंटेनेंस की कमियां क्या होती हैं, लाइटें प्रॉपर ना होना, कई बार ख़राब हो जाना, कई तरीके की अपनी मतलब लीकेज होना, या टाइम पे फैसिलिटी प्रोवाइड ना करना, इस तरीके की एक्टिविटी जो होती है ना, उन सबको लेके कई बार मतलब जो फ्लैटियर और मेंटेनेंस वाले मुझे लगता है काफ़ी हद तक मतलब मर्ज होने की कोशिश करते हैं। ये मेरे सामने हुआ है, तो वो करते हैं, वो उसके बाद फिर क्या बोलते हैं कि जी नहीं अब ना आप बीच में मत आना, यही होता है। फिर उसके बाद साइलेंटली ये लोग डॉग्स को मारते हैं, डॉग्स को परेशान करते हैं, अपने बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वो डॉग बेचारे बाहर आते हैं, उनको मतलब लगता है कि नहीं जी हमारी तो जगह छिन गई, वो दोबारा कोशिश करते हैं। फिर वो गार्डों को स्ट्रिक्ट ऑप्शन और एक कमांड देते हैं, अब डॉग अंदर नहीं आने चाहिए, हमने बाहर निकाल दिया, अब डॉगों को अंदर से आने मतलब अंदर आने में रोकने में आपको ना स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तब सिक्योरिटी कह देते हैं नहीं जी अब इसे बाहर ही रोकना है। फिर उनके लिए बैरिकेडिंग नीचे गेटों के नीचे से अपने मतलब वो लगा देंगे कुछ जालियाँ टाइप की। ये बहुत ऐसी एक्टिविटी है जो सोसाइटीज़ में होती हैं, मेरे सामने तो हुई है ना, मुझे पता ही इतनी तरीके की ऐसे मतलब इतना समय ख़राब करते हैं ना, काम धंधे हैं नहीं, यही सब प्लानिंगें चल रही हैं एक अनमोल को मारने के लिए, अनमोल को सताने के लिए, और ऐसा करके सोचते हैं हमारी पावर देखो कितनी है, हमने सोसाइटी को पूरा अपने अंडर में ले लिया, हमने अपने मतलब सिक्योरिटी को अपने अंडर में ले लिया। ये सब करके ना नंबर कमाते हैं जी, कॉलर ऊपर करके हाँ जी हम इसमें हमने देखो सोसाइटी क्लीन कर दी। सोसाइटी क्लीन करने के लिए और भी मामले होते हैं। अपनी सोसाइटियों को क्लीन करना ना सिर्फ ये नहीं है कि बेजुबानों पे डंडा उठा लो और लाठी उठा लो, और भी बहुत से ऑप्शन है। आज करप्शन भी इतना बढ़ चुका है, आज तमाम तरीके के ड्रग्स इतने बढ़ चुके हैं, आज इतनी गलत है चोरी। अभी भी सोसाइटी के अंदर ही था मैं, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रीशियन का ना मोबाइल कह रहे हैं कि मैं घर से निकला, उधर से फ़ोन हाथ से छीना और भाग गए वो। तो
ऐसा भी बहुत है साथियों कि भाई मतलब चोरी चकारी इतनी होने लगी है, उस पर कोई कार्रवाई के लिए कोई टीम गठित नहीं होगी कि आम जनता अगर हम हैं तो हम कोई अपने स्टेप लें, नहीं करना है तो सिर्फ बेजुबानों पे अत्याचार। ऐसे बहुत से लोग हैं। चलो ये मेरा दुख था और ये मुझे बताना भी सही लगा, अपनी बातों को मैंने आपके साथ में रखा है और ये मुझे इससे मेरे विचार में आपके विचार मिलते हैं नहीं मिलते ये मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने अपनी बातें आप लोगों के साथ रखी हैं। तो सोसाइटियों के अंदर उठाई गिरे में लोग बहुत से मिल जाएंगे जो खुद लोन ले लेके आ चुके हैं या कर्जे पे उनका जीवन चल रहा है, लेकिन बेजुबानों पे अत्याचार करने में फिर भी पीछे नहीं है। तो मेरा निवेदन हाथ जोड़ के यही होगा आप लोगों से कम इंसानियत रखो, सुधर जाओ। बेजुबानों को सता के या परेशान करके कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और लड़ने का मन हो तो इंसानों से लड़ो, इन जानवरों से लड़ के कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बेचारे कुछ कह नहीं सकते। उनको तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो तो अपनी प्रोटेक्शन खुद नहीं कर सकते, वो किसी से खाना ही मांग सकते हैं। उनके जीवन में ही ऊपर वाले की दया से यही है कि भाई मांग तांग के कैसे भी, है ना। यहाँ पे देखो Cloud 9 के यहाँ पे बोल रखा है Cloud 9 और सेक्टर 1, ये सेक्टर 1 में आता है। तो बेजुबानों से अगर आप अत्याचार करके सोचते हो कि नहीं बहुत बड़ा रिवाइवल आप ले आए, बहुत बड़ी पावर आपकी हो गई है, तो मैं तो मानता हूँ कि आपसे बुरा कोई नहीं है, क्योंकि इन लोगों के खुद के घर नहीं है। आप इन्हें जहाँ ये पैदा हुए हैं, जहाँ ये रहते हैं, वहाँ से भी निकालना चाहते हो, इनके घर छीनना चाहते हो, तो आपसे दुष्ट कोई नहीं है। राक्षस प्रजाति का कहते हैं ना, वो मैं मानता हूँ ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की एक्टिविटी में रहते हैं। और ये मुझे बुरा भी लग रहा है और अंदर से इतना अजीब लग रहा है कि भाई लोग करते हैं फिर भी ऐसे। देखो वो डॉग जो गए थे ना दोनों ने, वो देखो अंदर एक दूसरे के साथ देखो वहाँ पे खड़े हैं, वो देखो वो दोनों डॉग खड़े हैं, दोनों अंकल खड़े हैं। तो पेट लवर साथियों बहुत से लोग होते हैं, मैं भी पेट लवर हूँ और पेट लवर में कोई भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता डॉग्स के लिए ही फ़ाइट करनी है, गायें भी हैं, अगर कोई इंसान भी है, हम तो हर किसी के लिए वो सोचेंगे, क्योंकि एक अच्छा दिल ऊपर वाले की दया से हमें मिला है, तो हम तो हर किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं जितनी हमारी क्षमता है। मैं ये तो कह नहीं सकता मैं टाटा बिरला की तरह बहुत पैसे वाला हूँ, नहीं, जितना है उतना हम कर रहे हैं, जितने सोर्स हमारे पास हैं हम उतने प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक ऊपर वाले की दया से हमें अपने चैनल मिला हुआ है, तो हम इसके ज़रिए भी बहुत से अपने लीगल लोगों को हेल्प देते हैं, फ्री में एडवाइस देते हैं, फ्री में सपोर्ट करते हैं, फ्री में। हमारा तो काम ही है सोशल वर्क का। और अब से थोड़ी, लॉकडाउन में हमने कितना सोशल वर्क करा है, फेसबुक यूट्यूब वगैरह सब जगह पे वीडियोज़ है हमारी। तो पहला हो गया गंदगी, तीसरा हो गया बाइट वगैरह, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि भाई मतलब क्लीनिंग के बाद क्या था मैं भूल चुका हूँ। पहला तो और दूसरा तीसरा तो याद है, बाइट का लेकर है, ठीक है। चौथा हो गया छिछोरागर्दी, जो सोसाइटी में एक दूसरे पे नंबर कमाने का चक्कर चलता है ना। और ये सोसाइटी नहीं, गली मोहल्ले में भी बहुत से ना गुट बन जाते हैं, टुच्चे टुच्चे जैसे लोग होंगे, वो उठाई गिरे लोगों का ना एक गुट बन जाता है, उसमें ना नंबर कमाए तो कैसे यार, लोगों से तो बोल नहीं सकते, वो कूट काट देंगे इनको अच्छे से, तो इसलिए ये बेजुबानों पे अत्याचार करने लगते हैं। अभी हमारी गली में ये एक तरीका चला था कि भाई ले लेके कि भाई कुत्तों को मारो, ठीक है। एक कुत्ता इन्होंने मार दिया, हमने हंगामा मचा दिया, लोगों में अफवाहें इतनी पूरी तरीके से फैलाई कि इन्होंने कुत्ता मार दिया है, सारे के सारे इधर उधर हो गए। क्योंकि ये भी इनमें देखा जाता है, अगर एक कोई गलती हो जाती है ना, कहीं लीगल एक्शन लेने में कहीं हो जाए, ये सारी भीड़ जो पीछे होती है वो भाग जाती है। सारे डरपोक भी होते हैं जो लड़ने के लिए आते हैं। तो हमारा काम लड़ना नहीं है, हमारा काम सिर्फ एक है कि आप इंसान को इंसान समझो, जानवर को जानवर समझो, किसी के भी अधिकारों का हनन मत करो, किसी के राइट को मत छीनो। जो अधिकार है, अगर हम गलत हैं हमें बताओ, हम उसे सुधार करेंगे। कोई चीज़ अगर आपको लग रही है कि हमारी तरफ से गलती है तो हम उसे बदलेंगे, पर अपने हाथ में कानून को मत लो। लाठी डंडे, चालाकियाँ, सोसाइटीज़ को ख़रीदने के बाद सोसाइटी को अपने मतलब मैनिपुलेट करना, फैसिलिटी ऑफिस को मैनिपुलेट करना, RWA का अगर वो हो गए तो उसको मैनिपुलेट करना, ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये एक्टिविटी बहुत बुरी है। और इससे कहीं ना कहीं तो लीगल में आप फंसोगे ही फंसोगे, आज नहीं तो कल कोई ढंग का बंदा मिल गया वो रगड़ देगा आपको, अगर आप गलत कर रहे हो तो, ठीक है। सही कर रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सही करने वाले के लिए साथ तो दुनिया है, सरकार है, गवर्नमेंट है, कानून है, हर किसी के वो उसमें राइट है। और इसके बाद मैं आपको बता रहा था, ये तो ये हो गया। अब बात करते दोनों में मतलब सेम थिंग क्या है, गंदगी बाहर भी मचा सकते हो, गंदगी यहाँ भी, सोसाइटी में भी और विला में भी, सारी जगह गंदगी का माहौल तो एक ही है ना, इसलिए बाहर भी लड़ाइयाँ होती हैं गंदगी को लेके, यहाँ भी होती हैं। दूसरी बात है, काटने के ऊपर केस आते हैं, लिफ्ट में लोग लेके घुस रहे हैं, डॉग लवर वगैरह, वो अपने जानबूझ के कई बार देख रहे हैं कि अपने मोबाइल में लगे हैं, डॉग उनका बाइट कर रहा है, ये भी गलत है। काफ़ी लोग अपने डॉग को, अब हमारे जैसे होता है,
हमारे यहाँ पे भी एक जानने वाले लोग हैं, अपने डॉग को पूरे गली में ऐसे लेके जाते हैं फैला के, वो पूरा कहीं भी बाइट करता घूम रहा है कुत्तों को, कुछ भी कर रहा है गली के। तो इस तरीके भी एक्टिविटी होती है। इसके बाद हमारे ही अपने मतलब घर के बाहर जो जीना है, उन्हीं स्टेयर्स पे वहाँ पे टॉयलेट करवा रहे हैं। फिर बाद में चलो करवा दिया, जानवर है उसने कर भी दिया, तो कम से कम उसे क्लीन तो कर दो, वो भी नहीं करते। तो ये सब चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन हाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, हर चीज़ हमारे मन के अनुकूल नहीं होती। ठीक है, अब आप भी अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताना मुद्दे और क्या है जो डॉग लवर और हेटर के बीच में आते हैं, क्योंकि 2 क्राइटेरिया यहाँ पे बन चुके हैं। तो 2 यहाँ पे अपने अगर हैं लोग, 2 मत बन चुके हैं। तो मतों में मतभेद इसीलिए है क्योंकि कहीं हद तक वो मानते हैं कि गंदगी नहीं होनी चाहिए, ये मानते हैं कि गंदगी है ही नहीं। गंदगी तो वैसे भी है, मैं भी अपने डॉग लवर हूँ, मैं बता रहा हूँ गंदगी तो वैसे ही आपको मैंने दिखा दी है कैमरे में। ठीक है, कुत्ते काट रहे हैं उसका मैं कहता हूँ कि कुत्ते कई बार अपने कंट्रोल करना चाहिए। कुत्ते हो गया या कोई भी जानवर हो गया जो काट सकता है, तो उसको सावधानी से घुमाओ, सावधानी से लेके जाओ, अच्छे तरीके से उसको पकड़ के रखो, लोगों से भीड़ भाड़ से दूर रखो। ये सेफ्टी हमें अपनानी पड़ेगी और ये हम करते भी हैं। कोई भी वीडियो में आप देखना, कोई कुत्ता अगर किसी के सामने काटने जाता है, सुबह भी जब मैं डॉग्स को फीड कर रहा होता हूँ, तो उस वक्त क्या होता है, वहाँ मैं मारता हूँ रोड के डॉग्स जो है हमारे या जानने वाले हैं। ये देखो एक छोटा सा लड़का यहाँ पे एक और डॉग्स को लेकर आया है। क्या नाम है जो भाई इसका? हाँ, रॉय है, जॉय। अच्छा, जॉय काटता तो नहीं है? अच्छा, जॉय का पट्टा अच्छा ले रखा है तुमने, पूरे हाथ पे बंधा हुआ है ना। तो यहाँ पे अब सोसाइटी में ही आते हो? अच्छा, तुम तो घुमाते होगे ना। अच्छा चलो बढ़िया। तो यहाँ पे जॉय को लेके आए हैं भाई। और आपका नाम क्या है? राज। नाम तो सुना ही होगा, राज। चलो थैंक यू। तो हम लोग अपने यही कह रहे हैं साथियों, और खड़े होने का एक फ़ायदा है, मेरे ना नेचर भी थोड़ा सा ये है कि अगर कोई मुझे लगता है ना मुद्दा है, कोई बात हो सकती है, मैं लोगों से फ्रेंडली हो जाता हूँ और बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं मेरे, और बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत लंबे समय तक मैं दोस्ती खींचता भी हूँ, क्योंकि हमें निभानी आती है। अपनी बड़ाई नहीं मार रहा, रियलिटी है। आप दोस्ती करो और उसे निभाओ। बहुत से लोग कर लेते हैं फिर उसे निभा नहीं पाते, मतभेद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो चीज़ें नहीं। हमारी दोस्तियाँ अब यहाँ भी सोसाइटी में, मैं किसके लिए आया था, एक बंदा यहाँ पे हमारे मतलब बहुत पहले इस सोसाइटी में अभी जो काम नहीं करता था, वो बंदा हमारे घर पे आया था वॉशिंग मशीन ठीक करने। अब ठीक करने में आया, मेरी मम्मी और मेरे पापा, हमारा नेचर ऐसा है कि हम लोग ना किसी के साथ भी होते हैं एक अपना बना लेते हैं। उससे बातचीत होते होते वो आज हमारे चैनल में भी आ गया, वो हमारे साथ में भी आ गया, उसी के साथ आज तक चल रहे हैं। 3-4 साल हो गए हम यहाँ पे, और ये एक नहीं है, पता नहीं कितने लोग हमारे साथ हैं। अब आप लोग भी एक ऑनलाइन परिवार हमारे साथ इतना बड़ा जुड़ता जा रहा है, कौन कहाँ पे हैं, कैसे हैं। हाँ, कोई गलत बात लगती है आप लोग हमें ज़रूर बताएं, कोई अच्छी होती है अप्रिशिएट करें, यही बात होती है। कमेंट जरूर करें। अब सुबह मैं देख रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि कमेंट है आएगा। देखो कितने गिद्ध आ गए ऊपर, पूरा आसमान गिद्धों से भर गया है। अरे वाह, ये एक और डॉग आया है। ये तो रिस्की क्या नाम देते हैं इनका, पहाड़ी इलाकों में होता है ना, बर्फीले। मुझे नहीं पता, आप ज़रूर इसका नाम बता देना, ठीक है। तो इस चीज़ में जनरल नॉलेज मेरी कम है, क्योंकि मैं थोड़ा लीगल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ। लीगली मुझे केस वगैरह सॉल्व करना, इन सब चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है शुरू से ही। या बिजनेस कोई भी मामला हो, स्टार्टअप का मामला हो, वहाँ पे मुझे अच्छा लगता है। तो हर किसी का अपना इंटरेस्ट है। तो बात यही है, हमारा गंदगी से रिलेटेड बाहर भी है, यहाँ भी है। डॉग बाइटिंग को लेकर, तो हिटिंग को लेकर यहाँ भी है, वहाँ भी है। मारपीट को लेकर, छिछोड़ागर्दी बाहर भी लोग करते हैं, यहाँ भी करते हैं, ठीक है। सपोर्ट लोग बाहर भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं। तो बदलाव क्या है? बदलाव ये है कि बाहर के जो पार्षद हैं वो इतनी जल्दी मतलब हम लोगों पे मतलब स्ट्रिक्ट नहीं होते। यहाँ पे क्या होता है ना, RW वगैरह जो बने होते हैं, जो कुछ मेंबर्स की मीटिंग होती है सोसाइटी में, वो रूल रेगुलेशन ऐसे लेके आते हैं ना, कई जगह पेपर चिपका दिए। अब कुछ लोगों के तो फेवर में चला गया, कुछ लोगों के बिल्कुल ही नहीं सोची कि आप डॉग्स को ना घुमाओगे ही नहीं अंदर। अब भैया कोई डॉग अपने लिफ्ट से लेके तो जाएगा ना, नहीं जी। एक कई बार तो ये भी बोलते हैं आप लिफ्ट ही यूज़ नहीं करोगे अपने पेट के साथ। अब किसी का टॉप फ्लोर पे है, वो क्या करेगा? या किसी का 5वें फ्लोर पे है, किसी का दूसरे फ्लोर पे है, क्या दूसरे वाला तो चलो दूसरे तीसरे वाला कोशिश कर भी लेगा एक बार को, तो टॉप वाला क्या करेगा? वो जीने से जाएगा, ये करेगा। और कितनी बार जा लेगा ऐसे? उसने इसलिए पैसे दिए हैं कि वो ये सब चीज़ें चोचलेबाजी देखेगा। तो बहुत से रूल रेगुलेशन ऐसे वाहियात बना देते हैं जिसको ना मतलब ना सर होते ना पैर।
एक आदमी को सोच के रूल नहीं बनाया जाता, हमेशा रूल रेगुलेशन होते हैं। अगर 5 लोग हैं तो उसमें से 3 एक साथ हो जाए, 2 एक साथ हो जाए, ठीक है। ये नहीं कि 2 के लिए रूल बना दिया, 3 लोग परेशान होकर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मतभेद होता है। अगर मेरी मेंटेलिटी है, मैं डॉग को लव करता हूँ, मैं पेट्स को लव करता हूँ, तो मैंने उनको सोच के रूल बना दिया। मैं तो अभी न्यूट्रल बात कर रहा हूँ आपसे, जो जेन्युइन चीज़ है। अगर आपको डॉग बाइट कर रहा है आपका, तो सेफ्टी तो आपको करनी पड़ेगी ना। ये मैंने बोला है वीडियो में। ये थोड़ी कि सामने वाले जो बच रहे हैं वो तो बचेंगे, उनका भी काम है कि बचें। अब कई बार मैंने देखा है गली मोहल्ले में बच्चों को यूँ ही छोड़ रखा है, माँ बाप अपने ना बच्चों को छोड़ देते हैं। अब बाद में क्या होता है, उनके बच्चों को जब कोई डॉग काट लेता है तो उसके बाद फिर आ जाते हैं, जी हमारे डॉग, इसे बच्चे को ना डॉग ने काट लिया। तो आप अपने बच्चे को पहले भी तो सेफ्टी के साथ रखो ना, अपने बच्चे को कंट्रोल में रखो। आपका बच्चा पूरे में घूम रहा है, डॉग्स को टांग खींच रहा है, हाथ खींच रहा है, पैर खींच रहा है, तब नहीं देखेंगे माँ बाप, तब तो ही हू चलता है इनका। जैसे ही वो बच्चे को कहीं बाइट हो गया या गिर गया या कुछ भी, डॉग उनके पीछे पड़ गया, देखो देखो डॉग ने काट लिया, देखो देखो डॉग बच्चे को परेशान कर रहा है। फिर वो न्यूज़ चैनल भी खबरें चलाते हैं, देखो डॉग ने बच्चे को काटा, देखो सोसाइटी में कुछ कुत्तों ने ऐसे हड़प लिया। ये नहीं देखेंगे रात भर कुत्ते हमारे तमाम सामानों की सेफ्टी करते हैं, वो भी फ्री में, एज अ सिक्योरिटी, मतलब जो है हमारे को प्रोवाइड करते हैं पूरी तरीके से। हमारे चोर जब भी गली मोहल्ले में आते हैं तो कुत्ते हमारे को भौंक के इन्फॉर्मेशन देते हैं, जी जाग जाओ ये लोग आए हुए हैं, कोई अननोन पर्सन है जो गली के नहीं है, वो आ रखे हैं, सोसाइटी के नहीं है, आ रखे हैं, जाग जाओ। अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। अब आप लोग मुझे बताना आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, और इसमें क्या चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं और क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए। मेरे को तो लगता है मैंने काफ़ी हद तक प्रॉपर पूरी बात करी है। आधे घंटे की वीडियो होने जा रही है, 26 मिनट की हो चुकी है। अब मुद्दा, मुझे 1 मिनट रुको, यही मुद्दा है, रूल रेगुलेशन बनाते हैं, 6ठी आइटम बोल दो या 5वीं, बिना मतलब के फजूल रूल रेगुलेशन बहुत से होते हैं, मैक्सिमम इतने वाहियात रूल होते हैं ना, ठीक है। अब या फिर इसके कि भाई पैसा दो तब जाके होगा, कुछ भी हो उसमें। और क्या बोल सकते हैं, रिलोकेट का मैंने आपको बता ही दिया कि डॉग्स को हम रिलोकेट नहीं कर सकते, जो जहाँ पे है वो वहीं पे ही रहेगा। ये न्यायाधीश जो होते हैं, न्यायालय होते हैं, उनकी तरफ से भी कानून है और सर्कुलर है। डीएम की तरफ से बहुत से आदेश जारी हो रखे हैं सेम बात को लेकर कि डॉग्स को आप इधर उधर नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा वो और क्या बातें हैं, और मैं भूल गया हूँ कि भाई डॉग को फूड डालने के लिए मैंने आपको बता ही दिया। हमारी वीडियोस में साफ़ आपको दिखता होगा, जो जहाँ डॉग्स हैं वो वहीं पे ही खाना खाते हैं। ये नहीं कि वहाँ वालों को सारों को एक जगह मर्ज कर लिया उसके बाद खाना खिला रहे हैं। इससे क्या होगा, डॉग में लड़ाई भी होगी, लोगों के ऊपर ज़्यादा वो भार भी पड़ेगा, क्योंकि 3-3 4-4 को तो देख लेते। अब जहाँ गुट बन जाता है ना, वहाँ पर ये लोग भी काटा कुटी करते हैं, तो वो हम भी नहीं चाहते, हम लोग भी अवॉइड करते हैं, ठीक है। और सरकारी नियम कानूनों का पालन करें, कोई भी चीज़ कहीं भी है ज़रूर करें। सोसाइटी में भी नियम कानून बनते हैं, लेकिन बहुत से होते हैं जो हम पालन कर लेते हैं, बहुत से होते हैं जो सर के ऊपर से जाते हैं, तो हम नहीं सोचते उनके बारे में। हम उसके अगेंस्ट में खड़े होने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सही रूल है तो ठीक है, सर झुका के एक्सेप्ट करेंगे, नहीं है तो लाठी डंडे हमारे हाथ में है, सीधी सी बात है, हम अपने कानूनी कार्रवाई करेंगे। लाठी डंडे का मतलब है कानूनी कार्रवाई, ठीक है। गलत मत लेना कि हम लोग हिंसा तो वो भड़का रहे हैं, ठीक है। हम हिंसावादी हैं, हिंसा नहीं कर चाहते। और डॉग को लेकर क्या हो गया, अब गाड़ियाँ सोसाइटी में भी देख लो, बहुत से जगह पे मैंने देखा है गाड़ियाँ तेज़ लेके जाते हैं, हिट कर देते हैं। जो हिट एंड रन का वो केस होते हैं, मार पीट करके भाग जाना, ठीक है। कुछ होते हैं जो डंडे वगैरह मार दिए, कुछ होते हैं जो इधर उधर, हमने तो देखा था काफ़ी लोगों ने जहर खिला दिए थे, तो ऐसे भी वो होते हैं। तो बहुत से मुद्दे हैं, चीज़ें साथ में हैं। चलिए अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।